Friends, today in the continuation of the previous chapter number 2, we are not afraid to die. That suddenly the front hatch was thrown open and Mary appeared. दरवाज़ा झटके से खुला. Front, that is the in the deck of a ship. Hatch means in the deck of a ship. दरवाज़ा शिप का खुला अचानक और मैरी द मदर ऑफ जोनाथन एंड वाइफ ऑफ 37 years old बिजनेसमैन appeared दिखाई दी. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई तेज़ी से कि हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. अब डेक्स उनको स्मैश्ड बहुत ज़्यादा अधिक धक्का दे रहा था. वी आर फुल ऑफ वाटर एंड वाटर वॉज फुल अराउंड दैम in the cabin. Take the wheel, I shouted as scrambled for the hatch. और इसने नरेटर ने यानी कि जो फादर है उन्होंने कहा कि she should just catch hold of the wheel. That as he scrambled means moved quickly और तेज़ी से हैच की ओर दौड़ा. Larry and Hab were pumping the like madmen. Broken timbers hung at crazy angles. The whole starboard she buzzed inwards. Larry और हब जो दो शिपमैन लिए थे, डाइवर्स लिए थे, वो पागलों की तरह से पंपिंग पानी को बाहर फेंक रहा था. He was throwing out of the water filled in the ship. Broken timbers और उसका जो timbers अंदर का है, timbers means it is a kind of wood which was made of the ship. वो अंदर की ओर टूट करके अंदर झुक गया था. होल द स्टारबोर्ड, और जो स्टारबोर्ड है, जो राइट साइड ऑफ द शिप, दाहिना हिस्सा, वो भी डूब गया, बल्ज हो गया. क्रॉकरी और क्लॉथ्स, चार्ट्स एंड टिन्स वो एक दूसरे को मूव करने लगे शोर करते हुए. अबाउट द डीप वाटर, और गहरे पानी में हो गए. आई हाफ स्विम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस कैबिन. आर यू ऑल राइट? और ये जो उनका पिता है बच्चों का, वो बच्चों का हालचाल लेने के लिए गया. ही वेंट टू आस्क द वेलकम. आई आस्क्ड यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक. बंक इज अ स्लीपिंग बर्थ्स दैट ऑन द कवर्ड स्लीपिंग बंक. और वो उसमें सोए हुए बच्चे लेटे थे. वो उनसे हालचाल पूछा. यस, दे आंसर्ड दैट. बट माई हेड हर्ट्स ए बिट. स्यू कंप्लेंट, सुजन ने कंप्लेंट की कि उसका जो हेड था, सिर था, वो थोड़ा सा हर्ट, चोट लगी हुई है. पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प अबव हर आइज़, और उसकी आंखों के ऊपर स्वेलन पोर्शन सूज गया था. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड आइज. और दैट नरेटर डिड नॉट हैव टाइम टू आस्क अबाउट देयर वेलफेयर मोर. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रू एंड canvas, I struggled back on deck. और he managed to just the material for the cracked portion through which the water was coming in, और उसकी repairing की canvasly with a starboard, sideboard, and we were talking about that each other. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. और किसी तरह से इसने जो नरेटर है, जो कैप्टन है, फादर ऑफ द चिल्ड्रन, उसने उस गैप को मैनेज पैच करने का, पूरी तरह से होल को बंद करने का कोशिश किया. सम वाटर कंटेंट स्टिम कंटिन्यूड दैट, बट थोड़ा पानी अंदर आता रहा. मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन आवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप with the debris floated around the cabin and electric pump short circuited. और अधिक प्रॉब्लम तब खड़ी हुई थी जब वो अधिक मलबा जो था, डेब्री मीन्स मलबा, इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट गार्बेज, कूड़ा करकट फंस गया था. और इन द सेम वे इलेक्ट्रिक पंप स्टॉप्ड वर्किंग, शॉर्ट सर्किट अकर्ड. द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और पानी का लेवल बहुत ही डेंजरसली काफ़ी बढ़ रहा था. बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवर दैट. और जब वो लौटा तो उसने देखा कि 2 हैंड पंप थे, वो स्पेयर में पूरी तरह से वो कसे हुए थे. जोर से उसने खींचा उनको. एंड द मेन अलॉन्ग विद द फोरस्टे सेल, और इसके साथ में जो फोरस्टे सेल है, यानी आगे वाली जो पाल है जिससे कि बैलेंस होता है शिप, वो उसने खींच करके. और डिंगीज दीज आर द शिप्स स्मॉल बोट्स, उसमें लगी हुई जो एक डेंजरस सिचुएशन में काम आती हैं, वो उसने उतार ली. मेन स्टिप जाता. आई रिमेंबर दैट वी अनदर इलेक्ट्रिक चार्ट रूम. और इस तरह से द नाइट ड्रैग्ड ऑन
विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पम्प। और इस पर्सन नाइट जो थी वो काफ़ी दैट प्रोलॉन्ग बहुत लंबी हो गई थी। तो फिर उसके बाद में वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज दे स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो और स्टार्टेड रेडियो फॉर सेंडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द शिप फॉर जस्ट ना प्रोटेक्शन, लेकिन वो वर्कआउट नहीं करा। दे वर आउट ऑफ ऑर्डर और दे रिप्लाई टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स दिस इज़ द इंटरनेशनल रेडियो डिस्ट्रेस ऑफ सिग्नल। ये जब संकट का समय होता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय रेडियो से कॉल की जाती है फॉर आस्किंग द हेल्प, but unfortunately it was not working. Sue's head had swollen alarmingly. Sue का जो सिर था वो पूरी तरह से सूजा हुआ था, swollen था, became rounder काफ़ी, और enormous black side हो गया था। And now she sewed up a deep cut on her arm, और उन्होंने उसकी बाहें पर, सुजन की बाहें पर एक डीप कट चोट का निशान देखा। When I asked why she had made more of injuries, she replied, I did not want to worry you when you were trying to save us all. तो उसने she did not want to disturb her father because he was already in trouble for saving their lives. तो नहीं और करना चाहती थी परेशान। By morning on January 3 जनवरी को सुबह the pumps had the water level sufficiently under control for us to take the 2 hours rest in rotation। और इस प्रकार स्थिति मॉर्निंग में काफ़ी कंट्रोल हो गई थी। वाटर लेवल जो था वो दैट वाज ऑलरेडी इन द आउट ऑफ danger, but we still had a tremendous leak somewhere below the waterline. On checking I found that nearly all the boats were that one। और जब वो चेक किया था तो वो ट्रेमेंडस लीक था, वो वाटर लाइन से काफ़ी नीचे हो गया था दैट।